हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो न्यू वीडियो। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और जो कि माजिद हुसैन द्वारा लिखी गई है। इसमें हमारा 9वां चैप्टर चल रहा था, एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे हेडिंग्स पढ़ लिए थे और आज का हमारा हेडिंग होने वाला है फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस। तो आज हम लोग क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फसल बीमा का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा 1985 में किया गया। आने वाले वर्षों में इसमें कई बार संशोधन भी किए गए। वर्तमान में कार्यान्वित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS को वर्ष 1999 से 2000 के रबी फसलों से लागू किया गया। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में फसल के नुकसान को बीमित करना। सेकंड, किसानों को पुनः कृषि कार्य के लिए संस्थागत ऋणों की उपलब्धि कराना। तथा थर्ड, कृषिगत कार्यों को प्रोत्साहित करना। इस नई योजना के अंतर्गत सभी अनाजों, बागवानी फसलों इत्यादि को शामिल करने की योजना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों के अनुरोध पर संबंधित फसलों को इसके अंतर्गत शामिल करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी दोनों ही प्रकार के किसान अपने कृषिगत उत्पादों का बीमा करा सकते हैं। इस बीमा योजना को सरकारी बीमा कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अब टेक्निकल फैक्टर्स। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए मशीनों का उपयोग आवश्यक है, जिससे समय से उन्नत तरीके से खेती की जा सके एवं उत्पादन को बढ़ाया जा सके तथा हानि को कम किया जा सके। पारंपरिक रूप से भारत के किसान मानवीय या पशुओं से चलने वाले खेती के साधनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें खेती में उत्पादन कम होता है। यह खेती के लिए उचित नहीं है। शोध संस्थानों एवं उद्योगों को मिलकर खेती की एक ऐसी मशीनें किसानों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। कृषि का मशीनीकरण होने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। तकनीकी कारकों में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग तथा ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनों का प्रयोग भी शामिल है। इन सभी साधनों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र के कृषि आगत में निसंदेह वृद्धि होती है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। भारत स्वतंत्रता से पहले ही खाद्य समस्या से जूझ रहा है। अनाज की कमी की आपूर्ति के लिए भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 1956 में PL 480 व्यापार समझौता किया, जिसके अंतर्गत 3.1 मिलियन टन गेहूं तथा 0.19 मिलियन टन चावल के आयात का प्रावधान किया गया। 1962 से 63 में भीषण सूखा पड़ने के कारण पैडॉक बंधुओं ने भारत में अकाल पड़ने की भविष्यवाणी की और कहा कि 1975 तक भारत में माल्थस का सिद्धांत लागू हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत में हरित क्रांति आरंभ हुई। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग अनाज के नए बीजों के विकास तथा विसरण के लिए किया गया है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के भीष्म पितामह श्री MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अनाजों के नए किस्म के बीज अनुसंधान कार्य तथा पौधों के संकेंद्रित प्रजनन का परिणाम है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए उच्च उत्पादक फसल बीज HY बीज प्रदान करना था। गेहूं के नए किस्म सबसे पहले 1950 के दशक में मैक्सिको में पैदा किए गए तथा चावल के किस्म जैसे IR8 मिरेकल राइस 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में पैदा किए गए। पिछले 40 वर्षों में नए बीजों के कारण पैदावार में हुई वृद्धि प्रभावशाली है। कृषि उत्पादन खासकर गेहूं एवं चावल में अत्यधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है तथा इसे हरित क्रांति कहा गया है। हरित क्रांति का प्रयोग मुख्यतः दो भिन्न अर्थों में किया गया है। कुछ कृषि के विशेषज्ञ
इसका प्रयोग विकासशील देशों में खाद्य की कमी को कम करने के लिए, कृषि क्षेत्र में लाए गए परिवर्तन के लिए करते हैं। अन्य इसका उपयोग पौधों में किए गए विशेष सुधार के लिए करते हैं, जैसे उच्च उत्पादक फसल के बीजों का विकास। हरित क्रांति का चाहे कोई भी अर्थ हो, गेहूं तथापि चावल के बीजों की नई किस्मों का प्रयोग कर पैदावार में हुई वृद्धि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वास्तव में बीजों की इन किस्मों ने विकासशील देशों के भूदृश्य में परिवर्तन किया है तथा खाद्य की कमी से उत्पन्न समस्या को बहुत हद तक कम कर दिया है। भारत में कुछ चयनित फसल जैसे मक्का व बाजरा का संस्करण 1960 में हुआ। 1963 से 64 में गेहूं की फसल के लिए मैक्सिको के बीजों के छोटे पैमानों का प्रयोग कुछ जगहों पर किया गया। चावल के विदेशी किस्म जैसे ताइचुंग नेटिव आई का प्रयोग भारत में सबसे पहले 1964 में किया गया। भारत में उच्च उत्पादक फसल बीजों का बृहद पैमाने पर प्रयोग 1965 से 66 के खरीफ फसल के मौसम में किया गया। नए बीजों का विसरण मुख्यतः सतलज गंगा के मैदान तथा कावेरी डेल्टा में किया गया। बाद में गेहूं तथा चावल की कई किस्मों का विकास भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया गया तथा इसे भारतीय किसानों द्वारा अपनाया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हमारा भारत में हरित क्रांति वाला हेडिंग खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे उच्च उत्पादक किस्मों के गुण। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।